हेलो एवरीवन। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस दिन भारत को लगभग 200 साल की गुलामी से आज़ादी मिली थी। और हालांकि इस आज़ादी का एक कीमत भी भारत ने चुकाई थी और भारत का पार्टीशन भी हुआ था, बट इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए भारत ने 200 साल का संघर्ष किया था। भारत 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात एक गुलामी की जंजीर में जकड़ चुका था और भारत का 200 साल तक एक शोषण हुआ। उस शोषण के विरुद्ध भारत ने पहली आवाज़ 1857 में उठाई और जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 3 चरणों के माध्यम से स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखा। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी ने की थी जिसका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, परंतु बाद में भारतीयों ने इस संस्था को चलाया और पहले चरण जो 1905 तक चला उसे हम उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं। इस चरण में बुद्धिजीवी वर्ग ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को लीड किया और इस स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने ब्रिटिश शासन के समक्ष में कुछ मांगे रखी, जैसे कि सिविल सेवा में सुधार करना, वोटिंग राइट्स को बढ़ाना, इस तरीके की कुछ मांगे की थी। हालांकि उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली, बट उन्होंने जो ब्रिटिश शासन का आर्थिक अन्वेषण किया वो एक महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन के विदोहन का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ब्रिटिश शोषण की जो अवधारणा थी उसको विश्व के पटल पे लाया और जिसे आज भी हर कोई एक्सेप्ट करता है। उसके बाद चाहे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या कोई भी अन्य नेता थे, उन्होंने उस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया। दूसरा जो चरण था वो 1905 से 1919 तक चला, जिसे हम राष्ट्रवादी चरण बोलते हैं। इसके जो लीडर थे उसमें लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये लोग थे। इन्होंने स्वराज की मांग उठाई। इन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश शासन के अंदर राज्य करने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए और इसी क्रम में स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद होम रूल आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए। अंतिम चरण 1919 से 1947 तक चला। इस चरण में महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व किया। हालांकि महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने सहयोग किया। क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में पार्टिसिपेट किया। फाइनली भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। बट इस स्वतंत्रता में कुछ और भी फैक्टर्स थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन कमजोर हो गया था, हिटलर का उदय, इन सारे फैक्टर्स ने भी भारत के स्वतंत्रता को प्रभावित किया। लेकिन इसमें हम अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बलिदान को भूल नहीं सकते। हालांकि जो आज़ादी मिली वो आधी आज़ादी थी, क्योंकि भारत के बंटवारे हुए और इस बंटवारे के जो बीज थे वो ब्रिटिश शासन की बांटो और राज करो की नीति, जिसे डिवाइड एंड रूल भी बोला जाता है, उसमें निहित थे। इस नीति की स्टार्टिंग उन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद कर दी थी। 1909 के मॉन्टे मिलो सुधार में उन्होंने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल देकर भारतीय समाज से दूर रखा और ये नीति अंत तक उनकी चलती रही और इसका जो अंत था वो भारत का विभाजन था। परंतु उसके बावजूद, विभाजन के बावजूद, लाखों लोगों के मरने के बावजूद भारत आज लगातार तरक्की के पथ पर अग्रसर है। भारत ने प्रजातंत्र को अपनाया और आज भी उस प्रजातंत्र को हम लोग मेंटेन करे हुए, जबकि हमारे पड़ोसी देशों में कभी ना कभी तख्ता पलट होता रहा हुआ है। कभी ना कभी वहाँ पे मिलिट्री ने शासन किया है, लेकिन भारत में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आई। उसका जो श्रेय जाता है हमारे फाउंडिंग फादर्स को जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, इन सब लोगों को जाता है जिन्होंने इतना अच्छा संविधान बनाया, जिसके कारण आज भी भारत का जो लोकतंत्र है वो अमर है और वो लगातार चलता जा रहा है। और अब ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस लोकतंत्र को और मजबूत करें और भारत को 2047 तक, जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, एक विकसित देश में कन्वर्ट करें। धन्यवाद।